जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में। अर्थात अगर हम कहें एक शब्द में तो संसद के बारे में हमें जानना है और उसके बाद में विधानमंडल के बारे में जानना है। अगर आप भी परेशान रहते कि विधान परिषद, विधानमंडल, विधायक, एमएलए, एमएलसी क्या होते हैं, तो इन सबको हम आज क्लियर कर देंगे। अर्थात हमारे इनके बीच में अंतर के बारे में जानेंगे विदाउट आर्टिकल। अगर आपको आर्टिकल वाइज जानना है तो इसके बाद में इसमें आप इनके बारे में अच्छे से जान जाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। उसको जानने के बाद में अगर जब आप क्लियर से मतलब उसको पढ़ेंगे, संसद पढ़ना है तो उसमें संसद में आप पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा, तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर विधानमंडल जब पढ़ाएंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि राज्यसभा, विधान परिषद क्या होता है, विधानसभा क्या होता है। तो आज हम केवल इनके अंतर के बारे में जानेंगे विदाउट आर्टिकल। चलिए समझते हैं। देश को चलाने के लिए क्या जरूरी है, संसद। क्योंकि संसद में भैया भारत की अगर पूछे कि संप्रभुता स्वर्णनीति किसमें है, तो भैया संसद में नहीं थी। क्योंकि संसद कोई भी डिसीजन ले सकता है, हम आप नहीं ले सकते इस देश के लिए कोई डिसीजन की। देखिए, अब बात करते हैं देश। देश को बोलते हैं कंट्री। जैसे भैया जो इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए लैंग्वेज का जरूरी है उपयोग करना, ठीक। अब भैया इसको चलाने के लिए होते हैं संसद। कौन होते हैं, संसद। उसी प्रकार अब भैया देश में कानून वानून सब बनाना है तो वो तो सबके लिए हो जाएगा। लेकिन अभी राज्य कोई चाहता है, अब हर राज्य का मतलब अलग अलग एरिया हो, मतलब कार्य क्या है, वहाँ की जनसंख्या कैसी है, क्या है, भाषा, सब कुछ अलग है। तो राज्य के पास भी थोड़ा पावर होना चाहिए कि उसकी क्या कानून वानून बना सके। तो देखिए भैया उसी प्रकार विधानमंडल की बात कर लेते हैं। तो राज्य को चलाने के लिए क्या होता है, विधानमंडल। राज्य को चलाने के लिए विधानमंडल। तो विधानमंडल की बात हम कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए, संसद में अगर बात करें तो संसद और विधानमंडल को कुछ बड़ा ना समझकर आप केवल एक घर समझिए। केवल एक क्या समझिए, घर। अब इस घर में आएंगे तो इस घर में भैया दो लोग रहते हैं, मतलब दो कमरे हैं, लोग दो नहीं रहते हैं, ठीक। इसमें है एक होता है लोकसभा और इसमें होता है एक राज्यसभा, ठीक। ये दो कमरे हो जाएंगे। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी हो जाएंगे दो कमरे। कौन कौन से, एक हो जाएगा भैया विधानसभा और दूसरा हो जाएगा विधान परिषद। ये हो गया इसमें अंतर। अब इसके अंग की बात करेंगे, कमरे तो दो हो गए लेकिन इसमें अंग की बात करें तो इसके भैया तीन अंग होते हैं। भैया आप कहेंगे तीसरा कौन आ गया, तो भैया इसमें राष्ट्रपति फूफा जी को हम नहीं छोड़ सकते, यही होते हैं अंग इसके तीसरे अंग में। अब इसमें भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसमें राज्यपाल चाचा होते हैं, राज्यपाल, ठीक, राज्यपाल। ये हो गया। अब संसद हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अब इनके बीच में अंतर समझते हैं। अगर आपको संसद में सदस्य, संसद का क्या बनना है, सदस्य बनना है, और संसद के किस सदन का सदस्य बनना है, लोकसभा का, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र जो होनी चाहिए भैया, आपकी उम्र भैया 25 साल होनी चाहिए। कितनी होती है, 25 साल उम्र आपकी, कितना होनी चाहिए, 25 साल, ठीक। अगर हम बात करें भैया विधानसभा की, तो इसमें भी आपको इसका सदस्य बनने के लिए आपको होना चाहिए 25 साल का, आप रहेंगे तभी हो सकते हैं। अगर बात करें राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का, तो राज्यसभा और विधान परिषद का भी सेम सेम है। इसका होना चाहिए 30 साल। आप 30 साल के जब रहेंगे तभी हो सकते हैं, ठीक। इसके सदस्य बन सकते हैं। उसी प्रकार विधान परिषद का भी हो गया। यानी इधर से जो चल रहे हैं उधर के मतलब मैच मैच करेगा, ठीक। हर जगह मैच नहीं करता, जैसे आपको शादी के लिए कुंडली आपका नहीं मैच कर रहा होगा, ठीक। तो राष्ट्रपति अगर आप बनना चाहते हैं तो भैया इसके लिए आपकी उम्र क्या चाहिए, उम्र आपकी चाहिए भाई 35 वर्ष। कितनी वर्ष, 35 वर्ष। अगर राज्यपाल बनना है इसके लिए भी 35 वर्ष, ठीक। अब इतना समझ लीजिए। अब आप कई बार चर्चा में सुने होंगे कि लोकसभा का, लोकसभा को कभी उच्च मतलब क्या कहते हैं, और राज्यसभा को इसके अलावा क्या कहते हैं, राज्यसभा को भैया उच्च सदन कहते हैं। काहे को कहते हैं उच्च सदन, इसलिए इसको कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन। देखिए यहाँ पर लिख देने, राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन। क्यों कहते हैं उच्च सदन, क्यों कहते हैं उच्च सदन, क्योंकि यह अस्थाई होती है। यह अस्थाई होती है, इसका मतलब ये कभी भी यह विघटित नहीं, भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा में भैया कभी भंग नहीं होगा। राज्यसभा क्या होगा, कभी भंग नहीं होगा, भंग जो होगा नहीं होगा, ठीक। इसलिए इसको उच्च सदन कहते हैं। अगर बात करें लोकसभा की, सॉरी, अब इसमें बात करते हैं विधानसभा की, तो विधानसभा को भी हम क्या बोलेंगे, विधान परिषद। विधान परिषद को क्या बोलेंगे, इसको भी उच्च सदन बोलेंगे, उच्च सदन। तो विधान परिषद जो होता है इसको भी भैया भंग नहीं किया जा सकता, ठीक। इसलिए इसको भी उच्च सदन कहेंगे। आखिर ये टेम्परेरी है, लोकसभा क्यों भैया अस्थाई है। अगर आपको सरकार बनाना है, सरकार बना, अगर क्या बनाना है, सरकार, केंद्र में आपको सरकार बनाना है, तो उसके लिए आपको बहुमत कहाँ पर चाहिए, बहुमत आपको चाहिए भैया, क्योंकि
लोकसभा में, अगर आपका राज्यसभा में बहुमत है तो आप नहीं बन सकते प्रधानमंत्री, आपकी सरकार नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? देखिए, इसमें अगर बात करें संख्या तो 545 सदस्य होते हैं, इसमें 245 लगभग होते हैं, 243 या 45 होते हैं, ठीक? इसमें होते हैं, तो इसकी बहुमत नहीं है। आप इस सदन के हैं और इस सदन के हैं, इसमें से किस सदन के रहेंगे कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इसके लिए आप क्या करेंगे? अगर हम आपसे पूछे भैया कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, तो आपको संसद के किस सदन का सदस्य होना ज़रूरी है? तो आप भैया सोच विचार के कहेंगे भैया अगर हमको प्रधानमंत्री बनने के लिए आप ये कह रहे हैं कि आपका बहुमत इसमें होना चाहिए, तो इसका मतलब कि भैया इसी का हमें सदस्य भी होना चाहिए, तो बिल्कुल आप गलत जा रहे हैं। क्यों गलत जा रहे हैं? क्योंकि भैया आप को बहुमत इसमें चाहिए, चलिए सही बात है, लेकिन आपको किसी भी सदन के हो सकते हैं, क्योंकि भैया वजह समझिए, आप भैया इसके सदन हो सकते, इसके सदस्य हो सकते हैं, इसके सदस्य भी हो सकते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जो थे वो थे भैया राज्यसभा के सदस्य, और मोदी जी जो है वो लोकसभा के सदस्य हैं, तो भैया दो लोग हैं, तो इसका मतलब ये कहीं के भी हो सकते हैं, आप प्रधानमंत्री कहीं से भी बन सकते हैं, आपकी सरकार कहीं से भी बन सकती है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब बहुमत यहाँ का क्यों लेते हैं इसको भी समझ लेते हैं। इसका बहुमत इसलिए लेते हैं लोकसभा का, क्योंकि भैया अगर लोकसभा का सदस्य मतलब इसका कोई उदाहरण है कि हाँ लोकसभा का ही क्यों नहीं, कि 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो राज्यसभा में भैया कांग्रेस की बहुमत थी, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनी। इसका मतलब और मोदी जी की बहुमत कहाँ से आ गई? लोकसभा से। तो लोकसभा से उन्होंने अपना सरकार बना लिया और लोकसभा के सदस्य भी थे। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब उसी प्रकार आपको अगर सीएम बनना है, क्या बनना है? सीएम बनना है, तो विधानसभा का आपको भैया क्या होना चाहिए? बहुमत होनी चाहिए। ठीक, आखिर ये बात अलग है कि भैया क्योंकि विधानसभा राज्य के लिए आप भैया देखिए, अगर आप क्या बनना चाहते हैं? मुख्यमंत्री। तो आप जैसे आप यूपी के हैं तो आप केरल के नहीं बन सकते, यूपी के हैं बिहार के नहीं बन सकते, या किसी भी दूसरे राज्य में, जैसे आप इस राज्य के हैं तो दूसरे राज्य में नहीं बन सकते, अर्थात तुम्हारे कहने का मतलब यही है। और अगर आप प्रधानमंत्री तो कहीं का भी आप चलेंगे, क्योंकि आपको देश चलाना है, तो देश चलाने के लिए भैया कहीं का भी इंसान चला सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, केवल अपने कंट्री में ही। केरल के भी आप हो सकते हैं, बिहार के भी हो सकते हैं, यूपी के हो सकते हैं, दिल्ली के हो सकते हैं, झारखंड के किधर से भी हो। ठीक, तो इतना समझ में आया होगा। तो देश चलाने के लिए यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए आप कहीं के भी रहें, इसका कोई मतलब वो नहीं है, प्रेशर। ठीक, और अगर आपको भैया राज्य चलाना है यानी मुख्यमंत्री बनना, तो आप जिस राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उस राज्य की आपके पास नागरिकता होनी चाहिए। ठीक, आप कहीं की भी नागरिकता ले सकते हैं। ठीक, आपको जिस राज्य की बनना, जिस राज्य का मुख्यमंत्री बनना, तो आई होप आप इसमें इसमें समझेंगे, तो आप समझते हैं। देखिए, उच्च सदन ये हो गया। अब क्यों कहते हैं इसको, ये भी हमने समझा दिया, और उसको भी उच्च सदन क्यों कहते हैं उसको भी समझा दिया। अब भैया राज्यसभा के बारे में सोचते हैं। राज्यसभा क्या होती है? निम्न सदन। लोकसभा क्या होती है? निम्न सदन होती है। क्या होती है? निम्न सदन। निम्न सदन, निम्न सदन इसलिए होती है क्योंकि सरकार कभी भी बन सकती है, कभी भी बिगड़ सकती है। ठीक, अटल बिहारी के समय में ऐसा हुआ था। ठीक, निम्न सदन इसको इसलिए कहते हैं कि ये कभी भी टूट सकती है, भंग हो सकती है। अब भैया प्रथम सदन किसे कहेंगे, द्वितीय सदन कैसे कहेंगे? भैया सरकार, अब इसमें देखिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा, समझ में आएगा कि प्रथम सदन किसे कहेंगे इसमें, और द्वितीय सदन किसे कहेंगे? प्रथम सदन भैया राज्यसभा को हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उच्च सदन वो भैया चलने लायक बात है, क्यों भंग नहीं हुआ, लेकिन सरकार बनाने के लिए आपका बहुमत कहाँ से चाहिए? लोकसभा का चाहिए। ठीक, और उसके बाद में अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपको बहुमत कहाँ से चाहिए? विधानसभा का चाहिए। तो इसीलिए भैया आपको सरकार चलाना है, यहाँ पर भैया एग्जाम तो देना नहीं, तो सरकार चलाना है, तो इसका मतलब भैया प्रथम सदन का दर्जा भी इसी को दिया जाएगा ना। तो सरकार आपको अगर कहाँ से बनाना बनाना है, अगर आपको अपनी सरकार, तो सदन, प्रथम सदन आपको भैया लोकसभा को ही कहना पड़ेगा, और यही होता भी है। ठीक, आप समझेंगे प्रथम सदन, प्रथम सदन इसे ही कहेंगे। ठीक, विदाउट आर्टिकल आज हम बात कर रहे हैं अंतर की। लोकसभा को भैया निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, उसी प्रकार विधानसभा को भैया निम्न सदन बोलते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं। राज्यपाल बनने के लिए आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 साल चाहिए, राज्यसभा का मतलब आपको सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष चाहिए। अब भैया मनोनीत कितने होंगे, ये सब की चर्चा हम डिटेल से अलग अलग करेंगे। अब आज हम इनके बारे में, अंतर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया आपका। अब ये सब ये भी बताना जरूरी नहीं था कितने सदस्य होते हैं, लेकिन हमने समझाया आपको। प्रथम सदन किसे कहते हैं, और उसके बाद में इसमें भैया अगर हम पूछे भैया विधानमंडल में प्रथम सदन कौन सा होता है, तो भैया जायज सी बात है, अगर इसमें लोकसभा है तो उसमें भी विधानसभा होगी। ठीक, अब विधानसभा में जो बैठते हैं उनको क्या कहते हैं, विधान परिषद में जो बैठते हैं उनको क्या कहते हैं, इनको जानना जरूरी है। विधान देखो, विधान क्या है? मंडल है, विधान मंडल।
तो इसको भैया विधानसभा में इसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव। देखिए मैम, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद की बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। अर्थात अगर हम समझे, अगर यहाँ पर बैठना है आपको तो उसका क्या होना चाहिए? मेंबर। तो एम से हो जाएगा मेंबर, मेंबर। देखिए इसमें बैठने वाले जो होते हैं विधानसभा में, उसमें भी विधायक होते हैं, उसमें भी विधायक होते हैं। तो विधायक दो प्रकार के हो जाएंगे। विधायक कितने प्रकार के? दो प्रकार के विधायक। अगर विधायक भैया की बात करें, अगर वो कहाँ के हैं? विधानसभा के। विधानसभा के हैं तो विधानसभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमएलए बोलेंगे। अगर हम बात करें विधान परिषद के विधायक को क्या कहेंगे? तो विधान परिषद के विधायक को अब भैया एम एल सी बोलेंगे। एम एल सी, एम एल सी, एम एलसी, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा की, तो राज्यसभा और लोकसभा में आखिर हम किसकी बात करें? संसद। तो संसद में बैठने वाला भैया क्या होता है? सांसद होता है। संसद और सांसद में भी अंतर समझ लीजिए। संसद और सांसद, देखिए संसद ये हो गया। तो संसद को भैया किसी की जरूरत नहीं है कि भैया हमें संसद मतलब संसद में ऐसी किसी की सहारा नहीं लेना पड़ेगा। संसद को किसी का सहारा लेना पड़ेगा नहीं। और सांसद को सहारा लेने के लिए एगो लाठी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एगो लाठी लगा दीजिए और सांसद लिख दिए। देखिए इसमें अंतर क्या है? यहाँ पर एक लाठी, इसको सहारा है भैया, जनता की सहारा लेनी पड़ेगी भैया कि हमको जितइबो तब हम अइबो। ठीक, तो इसको जितइबो तब इसको भेजबो। तो इसको जिताओगे तो किसको जिताना है भैया? शिक्षित आदमी को, जो कि भैया शिक्षित हो, जो हमारे लिए अच्छा अच्छा कानून लाए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लेकर चले जाए। इसलिए अगर आपने यहाँ से सांसद को चुनते हैं तो पढ़े लिखे कुछ नहीं हो, क्योंकि 500, 1000 और 2000 के चक्कर में मत पड़िए। ठीक, देखिए हम नहीं जानते, एक बात नहीं समझते कि अगर आप कहीं भी अगर कोई किसी भी मतलब कोई गधा खरीदने जाएंगे या फिर किसी कोई भी जानवर खरीदने जाएंगे तो आप तो 1-2 हजार में जानवर नहीं मिलता और आप 1-2 हजार में बिक जाते हैं। मैं पर्सनली किसी को मतलब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सबकी बात कर रहा हूँ। अधिकतर जो लोग ऐसा करते हैं कि नेता है, नेताजी ऐसे हाथ जोड़ लिए उस समय, और आप फिर उसके बाद में आपका पैर भी पड़ लाएंगे, आपके यहाँ बकरी बानी उसका भी, और गाय बानी सबका मतलब पैर छूते चले जाएंगे। ठीक, लेकिन चुनाव के बाद में पता नहीं क्या हो जाता है कि दिखाई नहीं पड़ते। तो ये सब हम लोगों की कमियां हैं। 500-2000 के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमको एक शिक्षित आदमी को लाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश को विश्वगुरु बनाना है और बन सकता है शिक्षा के दम पर, बगैर शिक्षा के नहीं। ठीक, और ये नेता लोग क्या सोचते हैं कि हम भैया अशिक्षित रखें, लोगों को अशिक्षित रखेंगे तो इनका फायदा क्या रहेगा कि भैया हम सवाल जवाब नहीं कर सकेंगे, तो ये अपने मनमौजी से कुछ भी करेंगे, अपना ही घर में भैया पूरा सरकार बना लेंगे। इसी प्रकार इस देश की वृद्धि बढ़ोतरी नहीं हो सकती या इस समाज का भी भला नहीं होगा। केवल अपने ही समुदाय को, अपने समाज, अपने परिवार को बढ़ावा देंगे। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इस उद्देश्य से कभी मत पड़िए कि आपको भैया नौकरी लेना है। नौकरी लेने के चक्कर में भैया, अब किसी से पूछो भैया कि गांव में, अगर अधिकतर गांव में बात करते हैं, हम गांव से ही हैं, तो अगर यहाँ पर कोई पढ़ने भैया कहे पढ़ने भैया पढ़ लिख का नौकरी ले का, ऐसे नौकरी नहीं मिले तो हम आप पढ़ के नौकरी ले लिए वो। तो ऐसा भैया, ऐसा किसी का सोच नहीं होना चाहिए कि भैया पढ़ लिख कर केवल नौकरी। आज के मतलब युग में इंसान को पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब आपके ऊपर है कि आप पढ़ते हैं नहीं। नौकरी के उद्देश्य से पढ़ेंगे तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक, आप पढ़ने की मतलब एक शिक्षित होने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अगर आप शिक्षित होते तो समाज को भी भैया आपका योगदान है कि आप समाज में आपने कोई योगदान दिया। अगर आप शिक्षित होते हैं, आप शिक्षित होने से आपकी भलाई नहीं पूरे समाज की भलाई है और सब समाज की भी बढ़ोतरी है। ठीक, अब देखिए उच्च सदन हो गया और संसद, ये समझ गए होंगे। निम्न सदन, इसको बोलते हैं निम्न सदन, निम्न सदन, निम्न सदन। इसको उच्च सदन, इसको भी निम्न सदन बोलते हैं। ठीक, निम्न सदन, निम्न सदन। देखिए अगर आपको इन सब कुछ चीजों को मतलब जैसे बोलना है, आज पढ़ लिए, अब आपको भूलने का डर है, तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर जाइए और वहां पर इन सब का हम क्वेश्चन डाल देते हैं एक एक करके। आप वहां पर क्या कर दीजिए, इसी प्रकार आप मतलब जो सही आप पढ़े रहेंगे तो आपको सही गलत का पता, तो वहां पर और रहता नहीं वोट करने वाला, तो आप वोट कर दीजिए। सरकार का नहीं, हमको वोट करिए। हमको भी नहीं वोट करना है भैया, आपके क्वेश्चन आंसर का रहता है वोट करने का, उसको करिए। तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा क्या सही है क्या गलत। और वहां पर भैया कई लोग करे रहते हैं, एक कोई पर्सनली तो करा नहीं रहता, तो उसमें सही गलत का भी फर्क पड़ जाएगा। आप जितना भी पढ़ेंगे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। टेस्ट देने से अच्छा कम्युनिटी पोस्ट पर जाइए, उसका भी फायदा उठाइए। ठीक,
तो आपको समझ में आएगा। तो एमपी किसको बोल, अब भैया संसद, देखिए थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमें। देखिए अभी एमपी, अब ये संसद को क्या बोलते हैं, संसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। तो इसमें अगर बैठना है आपको तो मेंबर इसका होना चाहिए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अगर आप राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा के एमपी कहलाएंगे, अगर आप लोकसभा के हैं, लोकसभा के, तो अब भी आप लोकसभा के एमपी कहलाएंगे। उसी प्रकार अगर आप विधायक कहाँ के हैं, विधायक अगर आप हैं राज्यसभा के, सॉरी विधानसभा के, विधानसभा के तो एमएलए कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आप विधान परिषद के हैं तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गई कि इसकी बेसिक अंतर, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब ये दिमाग बहुत खाता है, तो इसलिए हम आपको आज ही क्लियर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे संसद। संसद भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अलग निपटाएंगे। और इसको एक वीडियो में इसका इतना जो विधानमंडल है, निम्न और ये उच्च जो है भैया, विधान परिषद और विधानसभा, इसको एक वीडियो में क्लियर कर देंगे। इसके लिए 2 वीडियो लाना पड़ेगा। राज्यसभा और विधानसभा बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया से आधे से ज्यादा आप यहाँ पर जान चुके हैं, आधे से ज्यादा। अब वहां पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी जिसकी हम चर्चा कल कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।